अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुन्दरपरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्ग विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानवेरुणधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कल हम लोगों ने कथा का श्रवण कर लिया था। प्रथम दिवस में हमने ये सुना था कि भगवान का स्वरूप कैसा है और श्रीमद् भागवत जी का जो ग्रंथ है ये कैसा है और इसके ग्रहण करने वाले कैसे होने चाहिए। फिर हमने ये पढ़ा कि नैमिषारण्य भूमि में कथा चल रही है और सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न क्या था कि किम श्रेयः, श्रेष्ठ जानने योग्य क्या है, शास्त्र सारः क, सब शास्त्रों का सार क्या है, स्व अवतार प्रयोजन, भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन है, किम कर्मः, और भगवान ने अवतार लेकर के क्या कर्म किया, और केवत अवतारश्च, भगवान ने कितने अवतार लिए, धर्मः किम शरणं गत, भगवान के चले जाने पर धर्म किसकी शरण में चला गया। जब ये प्रश्न करते हैं सौनक जी तो उनके गुरुदेव सूत जी क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, पर इससे पहले मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लूँ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेदु
स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। इस प्रकार अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए और पूर्व जन्म की गुरुदेव की कथा सुनाते हुए प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं क्या कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? भक्ति करना। देखो, पेट भरना और कमाना ये तो सब करते हैं। पेट तो अपना जानवर भी भर लेता है। पेट भरना, शौच करना ये तो जानवर भी करता है। पर मनुष्यों में और जानवरों में क्या अंतर है कि मनुष्य भक्ति कर सकता है, जानवर भक्ति नहीं कर सकता है। अगर हम भी जानवरों की तरह खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो हम में जानवरों में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। वो श्लोक आता है ना, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। क्या कहा? ऐसाम न विद्या न तपो न दानम। ऐसे लोग जिनके अंदर न विद्या है, न तप है, न दान है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न ज्ञान है, न शीलता है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे लोग इस संसार में पशु के समान हैं। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या बताया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य मात्र भक्ति होना चाहिए। और भक्ति भी कैसी हो? अहितु की, निंदा चुगली से रहित हो, किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव न हो, किसी के प्रति द्वेष के भाव न हो। और जब ऐसी भक्ति हमारे हृदय में आती है तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। फिर सूत जी ने कहा कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो तुमने प्रश्न पूछा कि क्या जानने योग्य है, तो क्या कहा? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उस परम ब्रह्म तत्व को जान लेना, उस परम ब्रह्म परमात्मा को, उस भगवान को जान लेना ही जीव मात्र का उद्देश्य है। उसी को कोई क्या कहता है? उसे कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान कहता है, पर वो एक ही। और जब भगवान का हृदय में हमारे प्रकाश हो जाता है तो हमारे हृदय की सारी ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और साक्षात किसका प्रकाश हो जाता है? ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। फिर सौनक जी पूछ लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये ग्रंथ की महिमा तो बहुत बताई आपने प्रभु, पर ये भागवत जी की रचना कैसे, कब और कहाँ हुई थी? तो कहते हैं कि द्वापर युग के अंत में पाराशर ऋषि और वसु कन्या की सत्यवती जो थी, उनके पुत्र हुए। क्या नाम था इनका? वेद व्यास जी। क्या नाम था? वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी हुए और उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की रचना की। तो बताते हैं कि वेद व्यास जी परम ज्ञानी थे। पहले तो उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया, फिर पंचम वेद महाभारत लिखा और उसके बाद 17 पुराण लिखे, परंतु फिर भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। तब क्या होता है? तभी उनके पास नारद जी आ जाते हैं। वो नारद जी का खूब पाद पूजन आदि कर करके बिठाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, आपके पास तो ज्ञान का भंडार है। आप जैसे ज्ञानी यदि दुखी होंगे, क्योंकि आप लोगों का धन तो क्या है? भगवान का नाम है आप लोगों का धन, पर आप जैसे लोग भी यदि दुखी हो जाएंगे तो फिर हम जैसे लोगों का क्या होगा? आप तो परम ज्ञानी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखो बहुत ग्रंथ लिखा, बहुत शास्त्र लिखे, बहुत सब कुछ रचनाएं की, परंतु फिर भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो नारद जी समझ जाते हैं। नारद जी कहते हैं, ओहो, तुमने शास्त्र तो बहुत लिखे, पर भगवान का गुणगान करते हुए कोई शास्त्र नहीं लिखा आपने। यदि भगवान का गुणगान करते हुए आपने किसी शास्त्र को लिखा होता तो निश्चित रूप से होता क्या कि आपके जीवन में जरूर सुख शांति होती। आपने सब कुछ अच्छा किया। आपने अभी तक जो ग्रंथ लिखे उसमें क्या था कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। आपने कोई भी भगवान के चिंतन का ग्रंथ नहीं लिखा। और आपको पता है, कितना भी सुंदर ग्रंथ क्यों ना हो, कितना भी अलंकृत ग्रंथ क्यों ना हो, यदि उसमें भगवान का नाम नहीं है तो कैसा है? घुर के समान है, जूठन डालने के योग्य है। वो बैठने उठने, वहाँ के आसपास रहने के भी योग्य नहीं है। श्लोकों में एक चौपाई आती है, उसमें कहते हैं कि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जल जानु।
क्या कहा कि सो है न राम प्रेम बिनु ज्ञानू। ज्ञान की कितनी भी बात चल रही हो, कितनी भी ज्ञान की गूढ़ बात चल रही हो, यदि भगवान का नाम नहीं है उसमें तो ज्ञान की बात व्यर्थ है, ज्ञान व्यर्थ है। जैसे कि नाव हो पानी में पर उसमें अगर नाव को चलाने वाला ना हो तो नाव व्यर्थ है, ऐसे ही वो ज्ञान व्यर्थ है जिसमें भगवान का नाम ना हो। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। खूब ज्ञान, बहुत बड़ी ज्ञान ज्ञान की बातें चल रही हो, लेकिन अगर उसमें भगवान का नाम नहीं है तो कैसा है वो ज्ञान? वो ज्ञान मल के समान है, अपवित्र है, ऐसा कह दिया। फिर नारद जी अपने बारे में बताते हैं कि देखो, मैं भी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं रहा, मैं तो दासी का पुत्र था। पिछले जन्म में जो लोग ब्राह्मण आए थे चतुर्मास करने के लिए, मैं उनकी सेवा में लगा दिया गया। उनका जूठन, उनका बटोरा हुआ मैं खाता था। धीरे धीरे उनके साथ बैठ करके सत्संग ध्यान आदि में मेरी रुचि लगने लग गई। फिर उन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। और एक दिन शाम को होता क्या कि गोदोहन के बेला के समय मेरी माता आ रही होती है, जंगल में उसको सांप काट लेता है, वो भी चली जाती है। फिर मैं देखता हूँ कि अभी संसार में मेरा कोई नहीं बचा, तो मैं भी जिधर वो चातुर्मास पूर्ण करके जिधर वो संत गए थे, मैं भी उधर ही की तरफ चला गया और मैं तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं दासी पुत्र से ब्रह्म पुत्र बन के इस जन्म में उत्पन्न हुआ। महाप्रलय हुई, प्रलय के बाद मैं कैसा बन के उत्पन्न हुआ? दासी पुत्र से ब्रह्म पुत्र बन के उत्पन्न हुआ। ये बात सुन करके वेद व्यास जी क्या करते हैं, सरस्वती नदी के तट पर जाते हैं और वहाँ पे सम्यप्रास नामक आश्रम पर बैठ करके भगवान श्री हरि का, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और भागवत जी का वाचन करने लग जाते हैं। व्यास जी बोलते हैं, गणेश जी लिखते हैं। इस प्रकार देखते ही देखते श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ तैयार हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। उस ग्रंथावली को लेकर के क्या करते हैं, ये भगवान के पास जाते हैं। पहले तो अपने पुत्र को सुनाते हैं, पुत्र को सुनाने के बाद भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं, प्रभु देखो मैंने ये ग्रंथ लिखा है, ये भागवत जी का ग्रंथ लिखा है। तो वेदव्यास तो भगवान श्री हरि देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, वाह वेदव्यास, तुमने तो प्रत्यक्ष कृष्ण, ये तो भगवान मेरे स्वरूप को इसमें तुमने डाल दिया है। मैया को भी दिखाते हैं तो मैया देखती हैं, कहती हैं, ओहो इसमें तो तुम, मेरा नाम ही नहीं है, मैं नहीं देख रही हूँ। तो वेद व्यास जी लेते हैं ग्रंथ को और आगे लिख देते हैं श्रीमत। श्री मतलब लक्ष्मी, श्रीमत लक्ष्मी मैया का नाम आ जाता है। फिर लक्ष्मी मैया भी दोनों हाथ रख के आशीर्वाद देती हैं और भागवत जी सदा सदा के लिए इस संसार में अमर हो जाते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने, वेद व्यास जी ने भागवत किसको सुनाई? तो कहा कि अपने पुत्र को सुनाई। किसको? अपने ही पुत्र को सुनाई। फिर कहा कि उनके पुत्र ने किसको सुनाई? तो उन्होंने कहा कि उनके पुत्र ने परीक्षित को सुनाई। कहा कि परीक्षित को ही क्यों सुनाई उन्होंने कथा? तो कहते हैं कि बताते हैं परीक्षित को क्यों सुनाई। कहते हैं एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध समाप्त होने वाला था। सब रथी महारथी मारे गए। उसमें दुर्योधन जो था वो रण की भूमि में पड़ा हुआ था, उसका जंघा टूटा हुआ था, वो भी मृत्यु को प्राप्त ही होने वाला था। तभी उसका मित्र अश्वत्थामा सांत्वना देने के लिए जाता है। कहता है, हे मित्र तुम दुखी उदास क्यों हो? कहता है कि दुखी उदास इसलिए हो कि हम 100 भाई थे और 100 के 100 मारे गए। वो पांचों पांडव केवल 5 थे। हाँ श्यामा बताइए। गुरुजी ये कौन सा पेज पढ़ा रहे हो आप? पेज नंबर 40 जी। मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, अभी कथा का श्रवण करा रहा हूँ ना दोबारा से। जी गुरुजी। ये तो आपने मुझे कल सुनाया भी था। ये तो हाँ, मैं प्रवचन रूप में सुना रहा हूँ, आप सुनो ध्यान से। फिर क्या होता है कि अश्वत्थामा पहुंचता, कहता है मित्र क्यों उदास हो? तो दुर्योधन कहता है कि मैं इसलिए उदास हूँ कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए और पांडव केवल 5 थे और पांचों के पांचों जीवित हैं, सेफ हैं। तो उसने कहा बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूँ और 5 पांडवों का गर्दन उतार करके मित्र अभी तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। जाता है, देखता है, उस शिविर में घुस जाता है जहाँ पांडव सो रहे होते हैं। तभी देखता क्या है कि वहाँ पांडवों की जगह उसके पुत्र सो रहे होते हैं और वो पहचान नहीं पाता है, क्योंकि पांडवों को तो भगवान लेकर के भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। और वो 5 पांडवों के 5 पुत्रों की गर्दन काट करके अपने मित्र दुर्योधन के पास जाता है। दुर्योधन को कहता है, ले मित्र ले, मैंने 5 की गर्दन काट दी, तो एक की बात करता था। जैसे ही दुर्योधन ने देखा, कहा ओ हो ए नालायक, तूने ये क्या कर दिया? अब तो तूने हमारे कुल में किसी
किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, अब हम लोगों का श्राद्ध तर्पण कौन करेगा? अब तो तूने किसी पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ा, इसलिए हमारा श्राद्ध तर्पण कौन करेगा? ऐसा कहता है वो। उसके बाद क्या होता है कि अश्वत्थामा डर जाता है कि तो अब तो अर्जुन हमें छोड़ेगा नहीं। अश्वत्थामा इस बात से डर जाता है कि अब तो अर्जुन हमें छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो जब ये बात समझता तो भागने लग जाता है। इधर देखता है कि द्रौपदी विलाप कर रही होती है, द्रौपदी विलाप कर रही है, और अर्जुन जो है कि वो द्रौपदी को ये संकल्प दे रहे होते हैं कि द्रौपदी आप चिंता मत करो, जिसने भी धृष्टता की है मैं उसको तुम्हारे सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। और इधर अश्वत्थामा भाग रहा होता है, डर के मारे ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र को वापस अपने ही पास बुला लेते हैं। फिर क्या होता है कि भगवान उसको पकड़ लेते हैं। अर्जुन भी था, तो अर्जुन पूछता है कि प्रभु क्या करना है? तो भगवान ने कहा आताताई है, मार दो इसको। आताताई है, मार दो। आताताई को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अर्जुन कहता नहीं प्रभु, मैंने संकल्प लिया है कि मैं इनको द्रौपदी के सामने ले जा करके मारूंगा। भगवान कहते नहीं नहीं, यहीं निपटा दो, द्रौपदी के सामने क्या ले जाओगे, समय लग जाएगा। अर्जुन कहता नहीं, मैं तो द्रौपदी के सामने ले जाऊंगा। जैसे द्रौपदी के सामने ले जाता है, द्रौपदी देखती है कि ये तो गुरुदेव का पुत्र। कहती है मुंचतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो अर्जुन, ये कौन है जानते हो तुम? ये ब्राह्मण हैं और तुम्हारे गुरुदेव के पुत्र हैं। ब्राह्मण की हत्या कदापि उचित नहीं मानी जाती, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण सर्वदा पूज्य होते हैं। सह रहस्यो धनुर्वेदो सर्विष्पांगो प्रशंसय। आपने जिनकी कृपा से धनुर्विद्या और सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, सह एषः भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। यह भगवान द्रोण ही प्रजा रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये कोई और नहीं है, ये भगवान द्रोण हैं, ये प्रजा रूप में आज तुम्हारे सामने खड़े हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि माँ रोदिशस्य जननी गौतमी पति देवता, जो दुख आज मुझे प्राप्त हो रहा है, जैसे विलाप करके मैं रो रही हूँ, क्या तुम ये चाहते हो कि ये अश्वत्थामा की माँ, तुम्हारी गुरु माँ भी ऐसे विलाप करके रोए? नहीं, तुम इसे छोड़ दो। द्रौपदी की बात सुनकर के युधिष्ठिर कहते हैं हाँ बिल्कुल द्रौपदी सही कह रही है। पर अर्जुन और भीम दोनों एक पक्ष में खड़े हो जाते हैं कि नहीं, आतताई है, इनको मारेंगे। फिर भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु अब क्या करना चाहिए, अब तो दुविधा में पता फंस गया। तो भगवान ने कहा मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मार दे, आतताई है, आतताई को नहीं छोड़ना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारहण। क्या कहते हैं? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। देखो, ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने दुविधा में खड़ा कर दिया, ये तो आतताई भी है और ब्राह्मण भी, अब क्या करा जाए। तो अर्जुन भगवान के इशारे की बात समझ जाते हैं और अश्वत्थामा के माथे पर लगी हुई मणि को खींच करके निकाल लेते हैं और तिरस्कृत करते हुए भगा देते हैं। अश्वत्थामा अपना अपमान समझता है और जा करके ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। कहता है कि अब इनके कुल और परिवार को ही पूरे समुष्ट नष्ट कर दूंगा। उस समय कुल चलाने वाला अब कौन बचा था? उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था और परीक्षित उत्तरा के गर्भ के लिए अश्वत्थामा क्या करता है कि ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है वैसे ही उत्तरा भागी भागी आती है भगवान के पास, कहती है पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कहा हे महायोगी, देवों के देव, जगत की उत्पत्ति करता, मेरी रक्षा कीजिए, मृत्यु मेरे निकट आ रही है। कामम दहतु माम नाथा माँ में गर्भो निपत्यताम। हे प्रभु, ये जो ब्रह्मास्त्र है ये मुझे जला दे, मुझे कोई असर नहीं है, परंतु मेरे पुत्र को कुछ न हो। भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना सूर्य और अंगूठे के समान रूप धारण करके, अंगुष्ठ के समान रूप बना करके क्या करते हैं, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं।
जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा पूर्ण हो जाती है तब भगवान कहते हैं कि ठीक है जी, हमारा भी परिवार बहुत बड़ा है, अब हमें भी अपने परिवार की तरफ जाना है, तो इसलिए हमें आज्ञा दो। आज्ञा देते हैं। तब तक कुंती मैया आ जाती है। क्या कहती है कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप पुरुषों के अंदर भी विद्यमान हैं और बाहर भी विद्यमान हैं, और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कितना आश्चर्य है कि आप समस्त प्राणियों के भीतर हैं, परंतु कोई भी आपको पहचान नहीं पाता। क्यों नहीं पहचान पाता? माया का पर्दा डला हुआ है। किसका? माया का। मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे मेरे और आपके बीच में एक हाथ आ जाए तो ये अवरोध का काम करता है, ऐसे ही मनुष्य और भगवान के बीच में माया का पर्दा डला हुआ है। माया की परिभाषा करते हुए मैंने आप सभी को बताया, माया किसे कहते हैं? जो हमें ईश्वर से दूर करे, जो हमें भगवान से दूर करे, वो हर वस्तु माया है। तो फिर क्या होता है कि ऐसी स्तुति गाती हैं और कहती हैं, यथा यथा नटधारा नटः मूल दृढ़ न लभ्यसे। कहा जैसे कोई अभिनेता आ जाए और कोई फिल्म वगैरह नहीं देखता हो तो उसे देख करके पहचान नहीं पाएगा, ऐसे ही क्या कहा कि ऐसे ही सामान्य जन आपको पहचान नहीं पाते, वो तो विषय भोगों में ही लगे हुए हैं। कहते हैं, हे प्रभु, आपने तो हमारी हर जगह रक्षा की। कहाँ कहाँ रक्षा की? जब भीम को विष दिया गया तब भी आपने हमारी रक्षा की। जब लाक्षागृह में अग्नि में हम लोगों को जलाने का प्रयास किया गया, हे प्रभु, तब भी आपने हमारी रक्षा की। हिडिम्बी आदि राक्षसों के आक्रमण से भी प्रभु आपने हमारी रक्षा की। वनवास जब हुआ हमें तो आपने वनवास के दुखों से भी हमारी रक्षा की, और मृदे मृदे बार बार के युद्धों में भी आपने हमारी रक्षा की। अनेक महारथियों के अस्त्रों से भी आपने हमारी रक्षा की। आपने हर जगह क्या कहा? आपने हर जगह हमारी रक्षा की। फिर कहती हैं, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या कहती हैं? प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कहा कि मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? तो कहा, विपदः सन्तु न सस्वस्तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दुर्दर्शनम। क्या कहा कि प्रभु मुझे विपत्तियाँ चाहिए। क्या चाहिए? मुझे दुख चाहिए, मुझे विपत्तियाँ चाहिए, क्योंकि आप दुख और विपत्तियों में ही याद आते हैं, और मैं वो हर विपत्ति चाहती हूँ जब आपका स्मरण हो, क्योंकि सुख में तो आप याद नहीं आते, आप चले जाते हो, इसलिए मुझे विपत्तियाँ चाहिए। वो कहते हैं ना कि सुख में सब सुमिरन करें, दुख में करे न कोय, जो दुख में सुमिरन करें सो काहे दुख होए। तो कहते हैं भगवान का सुमिरन कब करते हैं? सब दुख में करते हैं, सुख में कोई सुमिरन नहीं करता। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके क्या करो कि हमें दुख दे दो। सुख के माथे सील पड़े, हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। क्या कहा कि ऐसे सुख पे तो पत्थर पड़े, जिस सुख के आने से भगवान हमारे हृदय से दूर चले जाएं, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। क्या कहा? बलिहारी वा दुख की, और ऐसे दुख पर तो मैं लुट मरूं जो पल पल नाम रटाए, जो हर पल पल भगवान का नाम रटाती है। तो क्या कहा कि इस प्रकार की कुंती की स्तुति सुन करके भगवान ने कहा कि ठीक है बुआ, अब मैं जो कि नहीं जाऊंगा। उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया द्वारिका, और रुक गए वहीं पर, रात्रि विश्राम करने लगे। एक दिन देखा कि युधिष्ठिर बहुत उदास थे। युधिष्ठिर बहुत उदास थे, तो उनको लेकर के, पांचों पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जो बाण की सैया पर लेटे रहते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर जैसे ही प्रणाम करते हैं भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह कहते हैं कि एषः साक्षात ईश्वरः आद्यः पुरुषः नारायण अस्ति। क्या कहा? एषः साक्षात ईश्वर, यह कौन है? साक्षात ईश्वर हैं, आद्यः पुरुषः नारायण अस्ति, ये कोई और नहीं है, आदि पुरुष। जब ये संसार हुआ सबसे पहले पुरुष नारायण अस्ति, यही नारायण हैं। पितामह भीष्म अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा जीवन तो धन्य है। धन्य क्यों है? क्या कहा? यम मन्यसे मातुतुल्येयम प्रियम मित्रम सुहृदयम तमम, अकरोह सचिवम दूतम सौहृदारथ सारथिम। क्या कहा कि जिससे भगवान के एक संबंध जुड़ जाते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है, परंतु तुम
अर्जुन, तुम्हारे तो भगवान से अनेक संबंध हैं। कभी तुम इन्हें मामा का बेटा बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, कभी सारथी बनाकर रथ हकवा लेते हो, कभी गुरु बना करके गीता का ज्ञान ले लेते हो, कभी मंत्री बनाकर परामर्श ले लेते हो, तो कभी साला बनाकर इनकी बहन से ही विवाह कर लेते हो। हे अर्जुन, तुम्हारा जीवन धन्य है। और भगवान की स्तुति गाते हुए कहते हैं, हे मधुर मुस्कान और लाल नेत्रों से सुशोभित मुख कमल नयन वाले, जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ दूं, तब तक आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। भगवान ने देखा कि बहुत अच्छा समय है, युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, जो बाणों की सैया पर लेटे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, परम ज्ञानी है। जाओ, इनसे कुछ ज्ञान ग्रहण कर लो, इनसे कुछ समझ लो, बुझ लो। ऐसा कह करके भगवान भेज देते हैं। और अर्जुन जाते हैं तो अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं, किन किन विषयों पे बात करते हैं? दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत व धर्मान समाशव्य संयोगतः। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर जी पूछते गए और भीष्म पितामह ने दान धर्म, दान का धर्म कैसा होना चाहिए, राज का धर्म, राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, मोक्ष का धर्म कैसा होना चाहिए, स्त्रियों का धर्म कैसा होना चाहिए, और भागवत धर्म, भगवान के प्रति आस्था रखने वाले लोगों का धर्म को संक्षेप और विस्तार पूर्वक बतलाया। सारे धर्मों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। शरीर छोड़ने की बेला में पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की 11 श्लोकों में स्तुति गाते हैं। और क्या स्तुति में गाते हैं? कहते हैं, हे प्रभु, मेरी बुद्धि का हाथ, मेरी एक बिटिया है, उसका अपने से ब्याह कर लो। तो कहा कि कैसे ब्याह कर लूँ मैं, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, तुम्हारी बिटिया कहाँ से आ गई? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जो मेरी बेटी है, यही जो मेरी बुद्धि है, यही मेरी बेटी है, इसको आप अपने में जोड़ लो, क्योंकि भगवान के एक संबंध भी किसी से जुड़ जाते तो उसका परम कल्याण हो जाता है। क्या कहते हैं? इति मतिरूपी कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिदिहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। क्या कहा कि इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा, ये जो मेरी बुद्धि है तृष्णाओं से कैसी है? परे है। क्या कहा? परे है। भगवती सात्वती पुंगवे विभूम्नि, क्या कहा कि ये भगवान सात्विक बुद्धि है, इसको आप अपने में जोड़ लो। हे आत्मानंद में लीन रहने वाले, कभी सृष्टि की रचना करते समय प्रकृति को माने स्वीकार करने वाले यदुवंश श्रोमणी, हे भगवान, आप में मैं अपनी निष्काम बुद्धि को लगा रहा हूँ, मैं आप में अपनी बुद्धि को लगा रहा हूँ। मेरी बुद्धि सब चीज़ों से अलग है। सूत तृष्णा, वित्त, लोक इष्णा मतलब सबसे कहते हैं ना, पुत्र पुत्रियों में भी मेरी बुद्धि नहीं है, और संसार में भी बुद्धि नहीं है मेरी, और ईर्ष्या में भी मेरी बुद्धि नहीं है। ये तीनों प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त है। प्रभु, मेरी बुद्धि को अपने में लगा लीजिए, अपने में स्थापित कर लीजिए। ऐसे करके भगवान स्तुति गाते हैं। अगला दूसरी स्तुति का श्लोक क्या है? त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, रविकर गौरवराम्बरम दधाने, वपुरल ककुलावृतानाब्जम विजय सखे रतिरस्तुमेव नद्या। कहा, हे तीनों लोकों में सबसे सुंदर तमाल के पत्ते, तमाल बड़े बड़े जो पत्ते होते, तमाल के पत्ते के समान श्याम वर्ण वाले, प्रातः काल के सूर्य के किरणों के समान पीतांबर, पीले कपड़ों से अलंकृत, घुंघराले बालों से ढके हुए, मुख कमल वाले, आपको मेरी निष्कपट रति हो, आप में मेरी निष्कपट रति हो, मेरे अंदर कोई छल भाव ना हो, कोई देश द्वेष भाव ना हो। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये, निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य, स्थिवति परशैनिकायुरक्षणा, ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममस्तु। आप जब दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर अर्जुन को
हम लोगों का परिचय करवा रहे थे, वस्तुतः वह परिचय नहीं था। अरे अर्जुन, हमारी गोद में खेला था, क्या वह हमें पहचानता नहीं था? आप अपनी दृष्टि मात्र से शत्रु सेना की आयु का हरण कर रहे थे। आप अपनी दृष्टि से क्या कर रहे थे? शत्रुओं का हरण कर रहे थे। यह 3 श्लोकों की स्तुति हो गई। 9 श्लोकों की स्तुति मैं आप लोगों को कल की कक्षा में समझाऊंगा।